त्रिदेव ज्योतिष अनुसंधान में आज हम देखेंगे कि कुंडली मिलान, वर वधु की कुंडली का मिलान। देखो, हिंदू ज्योतिष में विवाह से पहले कुंडली मिलान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मुख्य आधार है अष्टकूट मिलान, जिसमें 36 गुणों का मिलान किया जाता है। देखो, आप जब ज्योतिष के इस कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो काफी जन कहेंगे कि पहले तो पंडित जी कोई मिलवाता नहीं था, सब मिलवाने लग गए हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब बंदा बीमार होता है दवाई तभी ली जाती है। आजकल गृहस्थ में समस्याएं आ रही हैं, इसलिए कुंडली मिलान करवाया जाता है। लोग मोबाइल से कुंडली मिलाकर खाली गुण मिलाते हैं, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है, चलिए आगे देखते हैं। कि सबसे पहले तो जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली की राशि तैयार की जाती है। उसके बाद अष्टकोण मिलान जो मुख्यतः चंद्र राशि और जन्म नक्षत्र पर आधारित होता है। तो अष्टकोण मिलान में देखा जाता है, अष्टकूट जो मिलान है उसके 8 कूट जो 36 गुण है, किस हिसाब से ये क्रमानुसार दिया गया है। वर्ण जिस प्रकार से क्रम में है उसी प्रकार से उसके संख्या अंक भी हैं। आध्यात्मिक स्तर के लिए देखा जाता है कि दोनों का आध्यात्मिक स्तर क्या है, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड क्या है। वश्य एक दूसरे पर प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तारा, उनका फेट यानी भाग्य, लक, हेल्थ कैसी रहेगी। योनि, शारीरिक और मानसिक सामंजस्य किस प्रकार रहेगा उनका। ग्रह मैत्री, उनका मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग है, मानसिक तालमेल कैसा रहेगा। गण किस गण के हैं, स्वभाव का मिलान के लिए गण देखा जाता है। और वकूट वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिति, जो गृहस्थ का सुख है और जो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन रहेगी वो कैसे वकूट से देखा जाता है। और अंत में सबसे ज्यादा जो है नंबर, जो संख्या है, वो संतान और स्वास्थ्य के लिए नाड़ी दोष। देखो, 7 और 8 बहुत जरूरी है, ये दो चीजें। इसी से 8 और उसके बाद गण दोष जो है, गृह मैत्री सब देखा जाता है। कोई भी चीज अन्यथा में नहीं है। आगे चलेंगे तो हरकूट को विस्तार से समझे कैसे के वर्ण कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि वर को वर्ण वधु से उच्च या समान हो, यदि वर का वर्ण जो है वधु से यानी ब्राइड से उच्च का या समान हो तो 1 गुण। और वैश्य यानी 2 गुण। इसमें देखा जाए 5 प्रकार के जो हैं वैश्य, यानी कि मनुष्य, वनचर जो वनवासी है, जलचर जो जल में क्रीड़ा करते हैं, चतुष्पद जो चौपाए हैं, और कीट। इनमें पूर्ण मेल 2 गुण का देखा जाता है। उसके बाद जो ताराकूट है उसमें 3 गुण। ये 27 नक्षत्रों के आधार पर भाग्य और स्वास्थ्य का मिलान करते हैं। इसमें अच्छा तारा मेल 3 गुण है। योनिकूट में भी ये शारीरिक और दाम्पत्य सामंजस्य बताता है। 14 प्रकार की योनियां मानी गई हैं, जैसे अश्व, सिंह, मृग आदि आदि। शत्रु योनि होने पर दिक्कत मानी जाती है, इसका भी ध्यान रखें। ग्रह मैत्री, ये 5 गुण हैं। यदि चंद्र राशियों के स्वामी ग्रहों की मित्रता देखते हैं, उदाहरण सूर्य मंगल मित्र है तो शनि सूर्य शत्रु, तो पूर्ण मित्रता के 5 गुण हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य है। गण और गणकूट जो है 6 गुण दिए जाते हैं गण का। अब गण कौन से 3 गण हैं, देव गण, मनुष्य गण, राक्षस गण। देव का देव के साथ, मनुष्य का मनुष्य के साथ श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन देव और राक्षस की कठिनाई रहती है, स्वभाव में अंतर आता है। उसके बाद ध्यान करते हैं बकूट का। राशियों की स्थिति के आधार पर ये देखा जाता है कि दूसरे से 12वें, 6 से 8, 5 से 9 दोष होने पर स्वभाव वैवाहिक सुख प्रभावित हो सकता है। चलिए, नाड़ी दोष के लिए 3 नाड़ी होती हैं, जैसे वात, पित्त, कफ आदि। अनंत अनंत अंत, यदि दोनों नाड़ी समान हैं तो नाड़ी दोष, इसमें 8 गुण कट जाते हैं, और यह संतान के लिए विशेषता है। जो दोष दोनों माता पिता में वो उसी में आएंगे, तो नाड़ी दोष का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, कहा तो ब्राह्मणों के लिए जाता है, लेकिन ये सभी के लिए जरूरी है, संतान और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है।
अब गुणों का परिणाम कैसे समझे? 18 से कम हो तो विवाह जो अनुचित है, वह 16, 15, 14, 12 जो भी है, और 18 से 24 ये सामान्य है। लेकिन 25 से जो 32 ये अच्छे हैं, और 32 से 36 अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहाँ एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त ना और बातें भी देखी जाती है कि देखो मंगल दोष भी देखना होता है, ये तो गुण मिलान थे, मांगलिक तो नहीं है। 1, 4, 7, 8, 12 शनि की स्थिति कैसी है? वो 7वें शनि देरी करवाता है, लॉजिकल बनाता है। और उसके अलावा सप्तम भाव में देखा जाता है, विवाह भाव, उसमें राहु, मंगल या कोई पाप ग्रह, सूर्य आदि तो नहीं है। शुक्र पुरुष के लिए देखे तो उनका कैसा, शुक्र कैसा है प्रभाव, और गुरु स्त्री के लिए देखा जाता है। इसके अलावा दशांतर दशा विवाह के लिए देखी जाती है, किसके गुरु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, ये सब देखा जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि कुंडली मिलान केवल 36 गुणों तक सीमित नहीं है। एक जो अनुभवी ज्योतिषी है उसको चाहिए कि किन किन, वैसे वो देखते ही हैं, अनुभवी हैं तो उनका काम है। सप्तम भाव जो गृहस्थ और पार्टनरशिप का भाव है। नवांश कुंडली जो अंतरात्मा है, विवाह के लिए देखा जाता है। फिर ग्रह दशा भी देखी जाती है, मंगल दोष देखा जाता है, किरदारा कारक ग्रह भी देख का भी विश्लेषण करना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए जब हम किसी को गुण मिलान करते हैं तो ग्रस्त पे अच्छी तरह से विश्लेषण होता है, और तभी ही ये गुण मिलान। केवल आज के समय में मोबाइल से गुण मिला लेना उचित नहीं है, इसलिए घर घर में क्लेश और कुछ भी। पहले जो मिलाया जाता था, पहले के बंदे जो व्यक्ति जन थे, गुणी जन थे, वो साधारण सात्विक भोजन पे थे और भगवान पर इच्छा और श्रद्धा रखते थे। लेकिन आज का समय पाश्चात्य है, राहु का समय, कलयुग का समय है, तो ये चीजें और भौतिकता की जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा, भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए आज के समय में ये चीज मिलाकर ही करे तो अच्छा है। और ध्यान रखें, उत्तम ज्योतिषाचार्य से मिलवाएं, ऐसे मोबाइल पे गुण ना मिलाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री